लखनऊ विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एवं आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थोरेसिक एवं कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर भवतोष विश्वास ने फेफड़ों की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज की जटिल थोरेसिक सर्जरी कर जान बचाने में सफलता हासिल की। 55 वर्षीय मरीज का 3 साल से टीबी रोग का इलाज चल रहा था। रोग बढ़ने पर उसके फेफड़े के बाहर मवाद जम गया, जिससे फेफड़ों के सिकुड़ने से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। डॉक्टर विश्वास से जब मरीज ने परामर्श लिया तो उन्होंने मरीज के फेफड़े की थोरेसिक सर्जरी करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत मरीज के फेफड़े के बाहर मवाद की जमी हुई कड़ी परत को हटाने के लिए डेकोट्रिकेशन प्रक्रिया को अपनाया गया, जिससे मरीज के फेफड़े साफ हो गए और उसे सांस लेने में आसानी हो गई। मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर भवतोष ने बताया कि यह जटिल सर्जरी थी, जिससे मरीज की जान को भी खतरा था, लेकिन इसे सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया। भारत संवाद से अमित चावला की रिपोर्ट। सर्जन तक पहुंच नहीं पाते, वो फिजिशियंस और पल्मोनरी में ही उलझे रह जाते हैं। तो अभी आपने जिस पेशेंट का आपने सर्जरी करी है, तो उसको क्या सिम्टम्स थे और क्या प्रॉब्लम थी, और वो कब तक कैसे आप तक पहुंचा, कितना टाइम उसको लगा ये डिसीजन लेने में कि या डॉक्टर्स को डिसाइड करने में कि इनको एक सर्जरी की ही ज़रूरत है? ये मरीज मेरे पास पहुंचा ऑलमोस्ट 3 साल के बाद। अच्छा। 3 साल पहले इनको टीबी का बीमारी हुआ, फेफड़े का टीबी। ओके। उसका इलाज चला जी। इलाज के बाद वो तब तक के लिए तो सही हो गया जी। हेल्थ अच्छा रह गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी बुखार, छाती में दर्द, कभी खांसी और खांसी के साथ खून निकलना, ये सब चलता रहा। तो जब हुआ और दवाई चलते गए, तो जब भी प्रॉब्लम होता था, ये टीबी तो ठीक हो गया था लंग्स का, लेकिन टीबी होने के बाद तो फेफड़े में जो एक स्कार रहता है, उसका कैविटी बनता है, उसमें इससे इन्फेक्ट होता ही रहता है। ये ट्रीटमेंट प्राइमरीली पाल्मोलॉजिस्ट या मेडिसिन डॉक्टर करते हैं, लेकिन जब ये पता चलता है कि फेफड़े के अंदर घाव बन चुका है, उसे सर्जरी की जरूरत होता है। इसके लिए सीटी स्कैन एक जांच है, उससे पता चलता है। तो प्राइमरी ये पेशेंट तो टीबी इलाज के बाद पाल्मोलॉजिस्ट के साथ इलाज होता रहा। अच्छा। हमारे जो पाल्मोलॉजिस्ट है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो पाल्मोलॉजिस्ट के पास जब पहुंचा हमारे हॉस्पिटल में, उन्होंने सीटी स्कैन किया। अच्छा। और उन्होंने बताया कि इनका सर्जरी की जरूरत है। उन्होंने मेरे ओपीडी भेज दिया, मैंने उसको देखा। फिर एडमिशन हुआ। गरीब पेशेंट था, आयुष्मान से पैसे का बंदोबस्त हुआ। फिर उसका ऑपरेशन हुआ 2 दिन पहले। ऑपरेशन ये बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन है। अच्छा। इसमें टीबी होने के बाद फेफड़े के बाहर जो लंग्स का कवरिंग रहता है, प्लूरल कैविटी, उसमें पस जम जाता है। ओके। और जनरल हेल्थ खराब है। अच्छा। इन्फेक्शन होता रहता है। पस जैसे जम गया, उसका जो चद्दर है मोटा होते गया, ठीक। अच्छा। एकदम जस्ट लाइक वुडन थिक वाल। ओके। तो ये जो थिक वाल में पस जम गया तो फेफड़ा सिकुड़ गया, छोटा हो गया। इसमें सांस का तकलीफ होने लगा, फिर फीवर, चेस्ट पेन होने लगा। इस हालत में जब पहुंचे तो हमने डिसाइड किया कि जो चद्दर जैसा बना है, जिसमें पस जमा है, उसको ऑपरेट करके निकाल देना है। इसका नाम है डीकॉर्टिकेशन। कॉर्टिकेशन मतलब जो कवरिंग निकाल देना। तो टर्म तो सुनने में ईजी लगता है, लेकिन अपने बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन है। तो हमने उनको तैयार किया, तो डीकॉर्टिकेशन किया, मतलब जितना कैविटी था, उसके वाल थे, उसे पस जमे थे, सबको निकाल दिया। और जो भीतर फेफड़ा बैठा था लंग, उसको अच्छी तरह पूरा खुल जाए, ये व्यवस्था कर लिया। ऑपरेशन के बाद चेस्ट वाल कैविटी फुल हो गया विद दी हेल्दी लंग। ओके। तो 2 दिन बाद आप देख चुके हो, ये सीटिंग खाना के मैंने देखा, अभी एकदम नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल आराम से है। और सबसे बात ये है कि लगी रहा उसको सर्जरी हुई है कल, जैसे अभी मैंने देखा। जी। ऐसा लग ही नहीं रहा। हाँ। और 2-3 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अच्छा। अपना घर पहुंच जाएगा, अपना खाना खाएगा, काम करेगा जी, एंड उसका बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करेगा जी। यदि ऑपरेशन नहीं किया जाता जी, उनका इन्फेक्शन चलता रहता। अच्छा। धीरे धीरे फेफड़ा बर्बाद हो जाता, फिर दूसरा फेफड़ा बर्बाद हो जाता। ओके। और ट्रिपल्ड हो जाता। ओके। बैठ के बहुत मुश्किल से जीना पड़ता है उसको। अच्छा। लेकिन ये बीमारी हो तो कैंसर नहीं है। अच्छा। ऐसा बीमारी है कि उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया। ओके। इट हैज गिवन परमानेंट क्योर। ओके। हमेशा के लिए अच्छे हो गए जी। और वो इंसान जिंदगी भर अपना काम नॉर्मली कर सकेंगे। ओके। तो थोड़ा सा यही फायदा है। अच्छा। तो पहुँचता है तो चेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। खांसी, बुखार, चेस्ट पेन, और प्राइमरी ट्रीटमेंट और मेडिसिन के डॉक्टर के पास पहुँचता है। ओके। तो ट्रीटमेंट से जो
ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, दवाई सब कंट्रोल होने के बाद ऑपरेशन जिसको होना पड़ता है वो हमारे पास पहुँचता है। ओके। पहुँचने का तरीका है हाँ। कि सीधा वो पाल्मोलॉजिस्ट के पहुँच जाएगा, लंग के फिजिशियन के पास, अच्छा या मेडिसिन डॉक्टर पे पहुँचेगा। जी। वो लोग को जब पता चलेगा कि दवा से होने वाला नहीं है तो वो लोग रेफर कर देते हैं। ओके। और कुछ पेशेंट इंसिडेंटल हमारे पास पहुँच जाते हैं, किसी ने फ्रेंड को बताया रही हमारा तो ये हुआ था, फलाना डॉक्टर ठीक कर दिया। इसलिए भाई माउथ टू माउथ हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन पहुँचता है, जी। ये अवेयरनेस, बिल्कुल। कुछ लोग जानते हैं कि किसी एल्डरली पेशेंट हाँ। को मान लो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या स्मोकर है, जी। उससे छाती में पेन हो रहा है, बार बार हो रहा जी। है, ये जरूर सर्जन काम है। ये तो सोशल अवेयरनेस भी पैदा हो गया है। हाँ। कुछ लोग अपने से आते हैं, अपने आप कुछ लोग हाँ। भाई फ्रेंड रेफरल में आते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग फिजिशियन के द्वारा रेफर होके आते हैं। हाँ। तो किसी तरह से थोड़े से पहुँचना है, पहुँच गया तो जाँच वगैरह ऑपरेशन क्योर हो गया। हाँ। तो हमेशा रास्ता सीधा नहीं होता है, ओके, सही बात घूम के भी आना पड़ता है, सीधे भी आना पड़ता है, सीधा, लेकिन हाँ। वो जो अंजाम में पहुँचना है, डेस्टिनेशन तक पहुँचना पहुँच गया तो सर काम एक चीज़ और है, जैसे मैंने पढ़ा भी थॉरेसिक सर्जरी, थॉरेसिक सर्जन्स हैं उनके फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ओपीडी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली जो ऑपरेशन होता है वो भी लाखों में है। और लखनऊ में जो पेशेंट्स ज़्यादा रहते हैं वो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो लोग गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग कैसे आपकी सुविधा का फ़ायदा उठा पाएँ और कैसे आपके इस नॉलेज का फ़ायदा उठा पाएँ, कैसे वो लाभ प्राप्त कर पाएँ आपके माध्यम से? ये ट्रीटमेंट कॉस्ट का 3 पार्ट होता है। जी। एक पार्ट होता है हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा। हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ। उसका इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, इसलिए जी। प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल हाई। ओके। दूसरा, ये सब हॉस्पिटल ये कॉर्पोरेट सेक्टर में है। हाँ जी। कॉर्पोरेट सेक्टर वर्स प्रॉफिट, हाँ, वो न जाने हमको सर्वाइव करना है। जी। इसलिए हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉर्पोरेट सेक्टर वो तो कीमती बनेगा ही। ओके। इसके बाद है जो मेडिसिन जो साथ में लगे उसका भी कीमत है। हाँ। और तीसरा जो है प्रोफेशनल जो डॉक्टर से काम करेंगे, जी। ही बीइंग ए सुपर स्पेशलिटी सर्जन बिल्कुल। हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस, हाँ हाँ तो वो कीमती एक्सपर्ट होते हैं। बिल्कुल। ये तीनों चीज़ मिला के कॉस्ट बढ़ जाता है। बहुत बढ़ जाता है सर। अब विवेकानंद में हमारा ये हॉस्पिटल है, हाँ जी। ये स्वामी विवेकानंद के आदर्श पे बना हुआ है। जी। रामकृष्ण मिशन इसका परिचालना करते हैं। हम्म। तो वो जितना कॉस्ट पार्ट है उसका कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं है इसमें। बिल्कुल। और यहाँ के जो डॉक्टर काम करते हैं हाँ। वो बहुत कम में या फ्री में काम करते हैं। ओके। और टोटल कॉस्ट जो होता है जी। वो सपोर्ट किया जाता है जी। तरह तरह का स्कीम से। ओके। जैसे आयुष्मान भारत हुआ, ओके। चीफ मिनिस्टर फंड हुआ, हाँ। या किसी तरह से सोशल स्कीम। ओके। सोशल स्कीम वाले पेशेंट को कॉर्पोरेट सेक्टर एक्सेप्ट नहीं करते, जी, उससे जी। फायदा नहीं होता जी, है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट पहुँच जाए, अच्छा। जो कॉर्पोरेट वाला पहुँच गया, हाँ। उसके पास कोई स्कीम होगा, हम उस स्कीम में उसको कर देते हैं ओके। कि बहुत सारा मरीज है उसको बहुत कीमती ऑपरेशन चाहिए लेकिन पैसा नहीं है, ओके। तो उसको चिट्ठी लिख के भेज दिया जाता है फॉर्म फिलअप करके अच्छा। चीफ मिनिस्टर साहब के पास। ओके। वहाँ से फंड आने के बाद उसको ऑपरेट किया जाता है। ओके। विवेकानंद हॉस्पिटल के सचिव स्वामी मुक्तिनाथन जी, सबसे पहले उनसे जानते हैं कि ये जो शुरुआत की गई है थॉरेसिक सर्जरी की, ये एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो अभी तक शायद मिसिंग था विवेकानंद हॉस्पिटल में, क्योंकि आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट और सारी सर्जरीज हुआ करती थी। बट थॉरेसिक सर्जरी का जो शुरुआत हुई है, तो स्वामी जी मैं जानना चाहूँगा जो शुरुआत हुई है ये किस तरह शुरुआत हुई है और इसको कहाँ तक आप ले जाने का प्लान कर रहे हैं? आपके साथ डॉक्टर भावातोष विश्वास है और एक आपके पास अच्छी टीम है डॉक्टर भावातोष विश्वास के साथ में। तो अब मरीजों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, खासकर रामकृष्ण मिशन का जो मठ का ये जो हॉस्पिटल है, ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, आज इस सर्जरी की शुरुआत के द्वारा आप लोग चैलेंज कर रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, और आप लोग कम से कम पैसे में उनको अच्छा इलाज देने जा रहे हैं। तो स्वामी थोड़ा सा मैसेज जानना चाहते हैं इस बारे में। हमारे यहाँ पर जो सेवा है वो उत्कृष्ट सेवा दिया जाता है, एवं जो हृदय रोग के विशेषज्ञ यहाँ पर बराबर सेवा देते रहते हैं। हमारा यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट है जो दवा के माध्यम से हार्ट के रोग की सेवा करते हैं। फिर जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है जो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, फिर पेस मेकर इत्यादि से मरीजों की सेवा करते हैं। फिर इसका आगे जिसको जो सर्जिकल ऑपरेशन की ज़रूरत होता है, तो हमारे पास यहाँ पर गई 15 साल से एक कार्डियक सर्जरी विभाग भी ओपन हुआ है। तो डॉक्टर भावातोष विश्वास उस समय में आके इसको ओपन किया था, एवं भारत के स्वास्थ्य मंत्री आके उसको उद्घाटन किया था। लेकिन जो आगे चल के हम लोग देखे हैं, जो जिसको लंग्स का प्रॉब्लम है, जो हमारे फिजिशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट से हम लोग जुड़े रहते हैं,
और इसको दवा से इलाज नहीं हो पा रहा है, जिनको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होता है, तो थोरेसिक सर्जन भारत में खूब कम है, इसका अनुभव है, गिने चुने हैं। तो इस अवस्था में यहाँ पर वो सेवा देना संभव नहीं हुआ था। अभी हमारे बड़ा शुभ अवसर है कि डॉक्टर भवतोष विश्वास जैसे महानुभाव है, जो बिना कोई व्यापार का मतलब मरीजों को सेवा करने के लिए यहाँ पर आकर उपस्थित हुआ है। स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद मिलता है। तो ये इनके मदद से हम लोग अभी नियमित रूप से हर महीना इनको आने का दिन निर्धारित है। और हम लोग ओपीडी करते हैं, यहाँ पर मरीजों को बुलाते हैं, जो भी कुछ मरीजों को उनको पता नहीं दीर्घकाल का डायबिटीज़ का मरीज़ है, उसका लंग्स का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उसकी ज़रूरत है सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी। तभी हमारा थोरेसिक सर्जरी का विभाग ओपन हुआ है। एवं सौभाग्य की बात है, हम लोग का जो मतलब है, जो कम से कम खर्च में या निःशुल्क रोगियों का ये सेवा प्रदान किया जाए, नंबर 1। दूसरा, ये बहुत प्रभावी सर्जन का ज़रूरत होता है, वो रिस्क रहता है। ये पूरा रिस्क मिटा के हम लोग पूरा एकदम मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट थोरेसिक सर्जन सर्जरी सेवा हम लोग देना चालू किया, एवं जिसका है कई सर्जरी अभी तक हुआ है। और उसमें मरीज सब स्वस्थ है। अभी हम लोग बहुत ही आशान्वित है कि विभाग खुला है, ये और भी जनता इसकी जानकारी हो, वो लोग बड़ी संख्या में आवे एवं यहाँ पर एक सेवा प्रकल्प जो चालू हुआ है इसका लाभ उठाए। स्वामी जी, विवेकानंद हॉस्पिटल एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत आप लोग काम करते हैं। आप लोग के संसाधन सीमित हैं और बट आप लोग जो चिकित्सा सुविधाएं दे रहे हैं उसका कोई लखनऊ में सानी नहीं है। खासकर जब हम लोग मेडिकल पेशे की बात करते हैं तो वहाँ व्यवसायीकरण बहुत है, कमर्शलाइजेशन हर चीज़ का है। बट मैंने देखा, जैसा आपने बताया भी, कि विवेकानंद हॉस्पिटल में सेवा भाव आप लोग उस पर काम करते हैं और स्वामी विवेकानंद के जो गाइडलाइंस हैं आप उनको फॉलो करते हैं, मरीजों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो अभी थोरेसिक सर्जरी एक जो आपका एक पार्ट थोड़ा पीछे रह गया था, आपने उसको शुरू कर दिया है। तो अभी डॉक्टर भवतोष विश्वास जो कि इतने बड़े थोरेसिक सर्जन हैं, तो इनकी अवेलेबिलिटी लखनऊ में ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरीज ये कर पाएँ, तो इनके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं इस डिपार्टमेंट को डेवलप करने? हमारे जो कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक डिपार्टमेंट है, जो CVT है, इसको डिपार्टमेंट का हम इन लोग को विभागीय प्रधान बनाया। अच्छा। एवं हम लोग DNB प्रोग्राम भी चालू कर दिया। ओके।